अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का समापन हो गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस दौरान निशाना भी साधा। भाजपा पर मुकेश अग्निहोत्री ने निशाना साधा। केंद्र सरकार से आपदा के लिए कोई पैकेज नहीं मिला, 5,000 करोड़ का क्लेम राज्य सरकार ने किया है। तो लवी मेले के समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे थे और इस दौरान भाजपा पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से आपदा के लिए कोई पैकेज नहीं मिला है, 5,000 करोड़ का क्लेम राज्य सरकार ने किया था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज नहीं मिला है। तो 4 महीने बीत चुके हैं आपदा को, इसके बावजूद भी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। आज लोक निर्माण मंत्री बता रहे थे कि रामपुर में भी बहुत नुकसान हुआ और उसको फिर से कैसे संवारना है, ये प्रदेश सरकार का विषय है। हमने केंद्र सरकार से कहा था कि जो हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है उसके चलते हमें विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए, लेकिन वो पैकेज हमें आज दिन तक नहीं मिला। फिर भी हमने अपने पास से, अपने स्रोत से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जारी किया है। जिनका मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है उनको मकान के लिए 7 लाख रुपया दिया जा रहा है। जिनका मकान आंशिक तौर पर ध्वस्त हुआ है उसको 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। जिनके पशु बह गए हैं उनको 55,000 प्रति पशु के हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी राशि हम राहत पे कार्य लगा रहे हैं और हमारा 5,000 करोड़ रुपए का क्लेम है जो कि केंद्र सरकार के पास लंबित है। मैं इस मेले के माध्यम से भी यहाँ केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमें चाहे पैकेज मत दें, पैकेज की मांग हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा क्लेम है 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान का, कम से कम वो राशि तो हमें जारी की जाए ताकि हम विकास कार्य को और गति दे सकें। और इसके अलावा जो हमारी बाकी कुछ लोग शोर मचा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वायदे किए थे, गारंटियां दी थी, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमने गारंटियां दी हैं, जो भी हमने वायदे किए हैं, वो हमारा राजधर्म है, हम उसको निभा के छोड़ेंगे। हर गारंटी का जो है इंप्लीमेंट करेंगे। ये तो बीच में ऐसा विघन पड़ गया कि त्रासदी आ गई कि हमारा सारा ध्यान जो है उस और कन्वर्ट हो गया और आपने भी देखा होगा सड़कों का कितना नुकसान हुआ। लोगों की गाड़ियां बह गई, मकान बह गए, नेशनल हाईवे बह गए। इसलिए ऐसी स्थिति के चलते आप सब लोग भी उस स्थिति से वाकिफ है। इसलिए जैसे ही हम अब वापिस पटरी पे लौट रहा है हिमाचल प्रदेश, वैसे ही जो है हम जो हमारे बाकी के आगे के काम हैं उसको हम पूरा करेंगे। अभी हमारे लोक निर्माण मंत्री जी कह रहे थे कि रामपुर में लगभग 200 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण होना है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि रामपुर क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ ही पानी के ऊपर खर्चा जाना है, 200 करोड़ रुपया जो है, और लगभग 36 ऐसी योजनाएं हैं। रणबीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री गए तो थे लवी मेले के समापन समारोह में, लेकिन वहां पर भी वो नहीं चूके केंद्र सरकार पर निशाना साधने से कि केंद्र की तरफ से कोई राहत पैकेज नहीं मिला है। 4 महीने बीत चुके हैं रणबीर इस आपदा को, लेकिन सरकार की और विपक्ष की गाड़ी इसी जगह अटकी हुई है कि पैकेज आया है, नहीं आया है। सरकार कह रही है कि कोई राहत नहीं मिली है और वहीं विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। रणबीर जी हाँ, देखिए, मौका अंतर्राष्ट्रीय जो उत्सव होता है लवी मेला रामपुर में,
और वहां पर भी देखिए जिस तरह से हिमाचल में आपदा आई है, रामपुर में भी खासा नुकसान हुआ है। जी। खास करके ननखड़ी इलाके में जो है कुछ घर जो है वो ढह गए हैं और बहुत सारे इलाके में खासा नुकसान हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार की तरफ से जो विशेष पैकेज घोषित किया गया है वो राहत राशि प्रभावितों को दी जा रही है। जी। कुछ लोगों को मिल चुकी है, लेकिन कुछ लोगों को अभी मिलना बाकी है, तो ये प्रक्रिया अभी जारी है। तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से लोगों को जो आश्वासन दिया जा रहा है कि प्रभावितों की मदद की जा रही है, लेकिन साथ में जिस तरह से भाजपा के नेता हमने देखा, केंद्रीय मंत्री हमने देखे कि जगह जगह पर वो भी यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद की गई है। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन राज्य सरकार बार बार ये कह रही है कि इस आपदा को लेकर कोई विशेष राहत नहीं मिली है, जबकि ये वही राशि है जो हर राज्य का हिस्सा होता है, जो हर बार आपदा के तहत किसी एक राज्य को निश्चित होती है ये राशि वही मिली है। तो इसी को लेकर जो है निशाना यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री ने भी साधा है। वो ये आश्वासन दे रहे थे लोगों को कि जो प्रभावित है, जो नुकसान हुआ है, अब उसकी भरपाई का जिम्मा राज्य सरकार पर है और राज्य सरकार सभी प्रभावितों का माफ कीजिएगा जो यथासंभव मदद है वो पहुंचाई जाएगी। और जो विशेष पैकेज जारी किया गया 4500 करोड़ का, उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया। लेकिन एक मांग उन्होंने यहाँ से भी केंद्र सरकार से की। उन्होंने न केवल निशाना साधा, ये कहा कि राज्य को 12,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार का क्लेम है कि जो 5,000 करोड़ रुपए का क्लेम किया गया है राज्य सरकार की तरफ से। और उप मुख्यमंत्री ने ये मांग की है केंद्र सरकार से कि कोई विशेष पैकेज भले ही केंद्र सरकार जारी ना करे, लेकिन जो क्लेम है 5,000 करोड़ रुपए का, उसे जो है केंद्र सरकार जारी करे, ताकि जो प्रदेश में जो आपदा प्रभावित है और जो विकास के कार्य हैं, उन दोनों कार्यों को गति मिल सके। जासमिन, बिल्कुल रणबीर, एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि जब सरकार के मंत्री कहीं जाते हैं, खास तौर पर उप मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं और सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं या बाढ़ प्रभावितों को किस तरह से मदद दी जाएगी उसका अगर ऐलान करते हैं तो वहां तक बात समझ में आती है। लेकिन बार बार हर मंच से सरकार का ये मंत्री ये दावा करता है और केंद्र सरकार पर ये इल्जाम लगाता है कि कोई पैकेज नहीं मिला है, कोई पैकेज नहीं मिला है। फिर विपक्ष की तरफ से उसका जवाब दिया जाता है कि सरकार झूठ बोल रही है। रणबीर, बड़ा सवाल यह है कि ये कब तक चलेगा, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलेगा? इस बीच क्या किसी को ये सुध भी है कि जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं लोग, उन तक पर्याप्त मदद पहुंच भी रही है या नहीं? इसका जिक्र किसी मंच से नहीं होता, बस आरोप प्रत्यारोप ही हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए, खैर ये सियासत है और सियासी बयानबाजी कोई नया दौर नहीं है, ना हिमाचल में या दूसरे राज्यों में। जिस तरह उनके बयान जो है केंद्रीय नेताओं की तरफ से आएंगे, जो विपक्ष में जो दल होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मुद्दों को उठाए, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी केवल यहीं तक सीमित विपक्ष है कि वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद आई है, भले ही वो किसी भी रूप में हो, वहीं तक जो है गिनवाया जा रहा है। विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी होती है, जिस तरह से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जो आपदा से प्रभावित जो व्यक्ति होता है या कोई क्षेत्र होता है, उसको जो है सरकार के समक्ष लाया जाए या फिर उसकी समस्या का जो है निदान किस तरह से हो, इस पर जो है वो विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी मानी जाती है जितनी की सत्ता पक्ष की। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो आंकलन किया गया है नुकसान का और जो प्रभावित हैं उनकी जो है रिपोर्ट जो सरकार के पास आई है और जितना राज्य सरकार के पास अभी बजट है वो जो है एक फेज मैनर में दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, सियासत इस पर जो है लगातार हो रही है। शायद ये वजह भी मानी जा सकती है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हैं और 5 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में जो है संदेश किस तरह से
दिया जाए। और मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री है वो पहुंचे तो थे लवी मेले के समापन पर, लेकिन वहां पर भाजपा पर भी निशाना साधा और खासकर जो कांग्रेस ने चुनावों के समय जो गारंटियां दी थी उसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। और भाजपा ये कह रही है कि हम दूसरे राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी ये बात लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस की गारंटियां झूठी हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री ने ये साफ कहा कि जो वायदे कांग्रेस ने किए हैं चुनावों के दौरान वो जो है वो कांग्रेस का राजधर्म है, वो सारी गारंटियां पूरी की जाएंगी। और हवाला उन्होंने ये दिया कि आपदा बीच में आई है तो ऐसे में कुछ जो गारंटियां हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन ओपीएस का जिक्र उन्होंने यहाँ पर भी किया। तो कुल मिलाकर हम देखें इस मुद्दे पर भी सियासत लगातार जारी है। आपदा को लेकर, आपदा में किस तरह से जो है राज्य सरकार की तरफ से बिल्कुल रणबीर, मंच कोई भी हो, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है और देखना होगा कि कब इस पर विराम लगता है और बाढ़ ग्रसित लोगों तक पूर्णतः मदद कब तक पहुंचती है। रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे